हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गाजीपुर ट्रिक क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले साल के अनसॉल्व्ड पेपर को उठाकर देखा जाए तो ये लगभग में हर एक अनसॉल्व्ड यानी 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको बताने से पहले सबसे पहले इसको लिखता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, लिखा है वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की सबसे पहले बताया है, वैद्युत द्विध्रुव के होता क्या है, दो आवेश मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसी संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अच्छी स्थिति यानी इसके अक्ष पर ही कोई बिंदु मान लीजिए P है, कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए E1 है, यहाँ पर E2 है। इसकी बीच की दूरी जो है यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी D है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी अगर D है तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, ये भी D/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जैसे जैसे बनाए हैं इस चित्र को वैसे वैसे लिख देंगे। माना दो आवेश माइनस क्यू। जब भी आवेश की बात करें तो ये हमें हमेशा छोटा कोष्ठक में बंद होता है। माना दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच की दूरी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P, ये बिंदु P है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यदि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 है, तो बिंदु P पर आवेश प्लस क्यू से दूरी यानी प्लस क्यू से दूरी क्या हो जाएगा, यानी पूरी दूरी कितना है, R है। यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पूछा तो पूरी दूरी में से D/2 घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा प्लस क्यू की दूरी, यानी इस दूरी को मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R तो यहाँ तक की दूरी है और इसकी पूरी दूरी ज्ञात करने के लिए इसमें D/2 जोड़ देंगे। इसलिए यदि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण
क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है, तब बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी, पूरी दूरी में से D/2 को माइनस कर लेंगे, यानी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R-D/2 तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R+D/2 होगा। अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा? हम बताए थे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0 होता था। यानी उससे देखा जाए, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से देखा जाए तो हमारा क्या होता था, E बराबर F/Q होता था। ठीक है, इसके अनुसार देखा जाए E1 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε Q में R-D/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε Q बराबर हो जाएगा Q में R+D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तीव्रता देख रहे हैं। तीव्रता हमारा क्या है, E1 है और E2 है, एक ही रेखा में अंदुस हैं, यानी एक ही रेखा में स्थित हैं। यदि कोई मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, हम लोग पढ़ते हैं कोई भी रेलगाड़ी एक ही तरफ जाती है, ठीक है, तो उसकी चालें क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती हैं। यदि कोई भी चीज़ एक दूसरे से, यदि कोई भी रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, कोई एक ही दिशा में जा रही है, तो वो क्या होता है, उसकी दूरी क्या होती है, 40 जो इसका होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी जो है, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R-D/2 माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R+D/2। अतः E1 बराबर 1/4πε Q/R-D/2 का होल स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम देखेंगे E बराबर F/Q0। इसी प्रकार E2 बराबर 1/4πε Q में R+D/2 का होल स्क्वायर। अब देखा है हम लोग वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है, E1 है तथा E2 है। ठीक है, यही दो है, दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, इसलिए अतः दोनों तीव्रताएं अंतर के बराबर होगी। इसका जो मुख्य तीव्रता है E होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा। इसलिए देखा जाए तीव्रताएं E2 व E1 एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में स्थित है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E जो होगा इसके अंतर के बराबर होगा, इसके अंतर के
बराबर होगा, इसके अंतर के बराबर होगा। अतः ई बराबर E1 माइनस E2, ई बराबर E1 माइनस E2। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E1 का मान क्या है, E1 का मान निकाले हैं यहाँ पे हम, E1 का मान निकाले हैं 1/4πε इंटू क्यू बटे में R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। और E2 का मान क्या निकाले हैं, E2 का मान निकाले 1/4πε इंटू के क्यू बटे में R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार मान रखेंगे हम लोग E1 का मान 1/4πε इंटू क्यू बाई R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε इंटू के क्यू बाई R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इसमें से E बराबर क्यू बटे में 4πε इंटू के कामा ले लिया जाए तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 1/R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में R प्लस D/2 का होल स्क्वायर, यही बचेगा हमारा। इसको और सॉल्व किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर क्यू बटे में 4πε इंटू के, इसको एलसीएम देकर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 2RD अपान में R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम जानते लिखेंगे आगे हम जानते हैं कि P बराबर QD, ये बताए थे, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर QD। अब देख लेंगे हम Q और D हो गया, ठीक है, QD मिल रहा है, यानी लिख सकते हैं E बराबर, ठीक है, 2RQD, इसको आपस में गुणा करते 2QRD हो जाएगा। ठीक है, अब QD देखेंगे, QD बराबर लिख सकते हैं E बराबर बटे में लिख सकते हैं यहाँ पर 4πε इंटू के R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, इसके आसान हम क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। QD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा, तो 2P यहाँ पर P कर देंगे, 2PR बटे में 4πε इंटू के R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन में 4 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें, यदि D का मान R से बहुत छोटा है तब D स्क्वायर अपन 4 को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2PR अपान में 4πε इंटू के, R के पावर पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको R से कट किया जाए तो R से एक R कट जाएगा, यानी E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε इंटू 2P अपान में RQ, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, हमने सबसे पहले किया क्या है, सबसे पहले दो आवेश माइनस Q तथा प्लस Q एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, D दूरी पर स्थित हो तो इसकी आधी दूरी मान लीजिए O है, बीच की दूरी O है,
तो आधी आधी दूरी क्या हो जाएगी, d/2 तथा d/2 हो जाएगी। ठीक है, इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक उस जैसे जैसे हम चित्र को बनाए हैं वैसे वैसे हम इसको लिख दिए हैं। माना दो आवेश -q तथा +q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच की दूरी बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि बिंदु P पर देख रहे हैं हम लोग, यदि बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण +q तथा -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, तो बिंदु P पर आवेश +q से दूरी क्या हो जाएगा, +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, r-, यानी पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी हमारी r है। इसकी दूरी निकालने के लिए इस पूरी दूरी को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, पूरी दूरी में से ये दूरी हमको माइनस कर लेंगे तो हमारी एक दूरी माइनस हो जाएगी, निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद -q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, r + d/2 का, यानी पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, ये दूरी कितनी है, d/2 है, यानी पूरी दूरी निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, इसी प्रकार -q आवेश से बिंदु P की दूरी r + d/2 है, अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε × k q में r - d/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F/q होता है। इसके अनुसार देखा जाए तो ये फार्मूला आया है। ठीक है, इसी प्रकार E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε × k q में r + d/2 का होल स्क्वायर। अब और आगे देखा जाए, हम देखते हैं तीव्रताएं E1 व E2 ऊपर देख रहे हैं हम लोग, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में स्थित हैं। ये E1 इधर स्थित है और E2 इधर स्थित है, अतः इसकी परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होती है बिंदु P पर वो E1 व E2 के बराबर होगा। इसी प्रकार देख रहे हैं तीव्रताएं E1 व E2, ठीक है, एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में स्थित हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इसके अंतर के बराबर होगा। अतः E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E1 - E2। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε × q में r - d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε × k q में r + d/2 का होल स्क्वायर। इसके आगे देखा जाए E बराबर क्या हो जाएगा, q में 4πε × k, इसको कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा r - d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 में r + d/2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व किया जाए 1/4πε बचेगा, इसको सॉल्व किया जाए पूरे एलसीएम लेकर के तो 2rd ऊपर आएगा, r² - d²/4 आएगा होल स्क्वायर है। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, QD होता है, E बराबर क्या होता है, ठीक है, QD यानी 2rQD हो जाएगा। गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, ऊपर का संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2QRD आएगा। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2rQD में 4πε × k r² - d²/4 का होल स्क्वायर। और ऊपर देखा जाए हम लोग E बराबर हो जाएगा 2rP 1/4πε × k r² - d²/4 का होल स्क्वायर। यदि D R से बहुत छोटा हो तब, ठीक है, बहुत छोटा हो तब d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। अतः क्या हो जाएगा E बराबर 2PR 1/4 में 4πε × k r/4 हो जाएगा, क्योंकि r का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अतः E बराबर क्या हो जाएगा, r से r एक स्क्वायर काट देंगे, यानी r से एक r कटेगा तो इस पर एक r कटेगा तो r³ बचे हो जाएगा, यानी 2P बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε × 2P में r³ यानी न्यूटन प्रति कूलाम। यही आंसर है।